का है। और कौन हुसैन? कौन हुसैन? हुसैन बस हुसैन है कि गुलशने रसूल का हुसैन एक फूल है। बाप है अबू तुराब तो माँ बतूल है। और जवाब दो मुझे जरा, ये आपसे सवाल है कि कौन आज किस लिए जलीलो खस्ता हाल है। दुखों से चूर चूर है, गमों से भी निढाल है। जो दिल से आह मिट चला हुसैन का ख्याल है। कौन हुसैन? शायर फरमाता है तहरतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है। तहरतों के मुकद्दस का ज़ैन बैठा है। मेरी बतूल के जीवन का चैन बैठा है। महबूब सजदे को लंबा कर दीजिए, आपकी पुश्त पे मेरा हुसैन बैठा है। कौन हुसैन? शायद फरमाता हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन तेरा हुसैन मेरा, हुसैन सबका हुसैन रब का। वो खुशकियों का समंदरों का कलंदरों का सूफियों का हुसैन अगर ना शहीद होता तो आज घर घर यजीद होता। नबी की सुन्नत अदा न होती, खुदा के घर में अज़ान होती। बोलो नारे हैदरी के हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रजा वाले। हकीकत में खुदा उनका था और वो हैं खुदा वाले। हुसैन इब्ने अली की क्या मदद कर सकता था कोई, वो खुद मुश्किल कुशा है, मुश्किल कुशा वाले। निखयाल इन मोहब्बत के साथ दावत खिताब खतीब अहले सुन्नत शमशीर आला हजरत फादिल अहले सुन्नत हजरत अल्लामा व मौलाना हाफिज अदील अहमद खान चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया अपने रूहानी इरफान खिताब से हमारे गुलबदान को मुनव्वर फरमाएंगे। आवाज़ बुलंद नारों से इस्तकबाल करो। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। बाबा जब बुलंद बोलो नारे रिसालत। ऐसे ना बाबा जब बुलंद हर सहाबी नबी, हजरत सिद्दीक भी, हजरत फारूक भी, हजरत उस्मान भी और हजरत अली भी और अमीर मुआविया जनाब मोहतरम हजरत अल्लामा व मौलाना अदील अहमद खान चिश्ती दामत बरकातुहुल आलिया अपने रूहानी इरफानी खिताब से हमारे गुलबदान को मुनव्वर। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन खातमिन नबिय्यीन शफीइल मुज़निबीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन व औलियाइहिल कामिलीनल आरिफीन व उलमाइहिर राशिदीनल मुर्शिदीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीनुल मुकीनुर रऊफ़ुर रहीम व नहनु अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अपनी किस्मत जगाए बैठे हैं, अपनी किस्मत जगाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं। अपनी किस्मत जगाए बैठे हैं, उनकी महफिल सजाए बैठे हैं। नाम ले लेके उनका हम जैसे, नाम ले लेके उनका हम जैसे, अरे अपनी इज्जत बनाए बैठे हैं। नाम ले लेके उनका हम जैसे,
अपनी इज्जत बनाए बैठे हैं और उनकी महफिल सजी हुई है यहाँ, उनकी महफिल सजी हुई है यहाँ। अरे वो भी महफिल में आए बैठे हैं, वो भी महफिल में आए बैठे हैं। बस आंखें खोलो होश संभालो, आंखें खोलो होश संभालो। वो भी महफिल में आए बैठे हैं, अपनी किस्मत जगाए बैठे हैं। और हर इब्तिदा से पहले, हर इंतहा के बाद जाते नबी बुलंद है, जाते खुदा के बाद। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद, मैं सबको मानता हूं मगर मुस्तफ़ा के बाद। और कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है। इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हम तो सलात के बाद में आए थी वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन और सामईन, बिलखुसूस बरादरम मुकर्रम हज़रत अल्लामा मौलाना शाज़ीब मदनी साहिब दामत बरकातुहुमुल आलिया, खतीब व इमाम मस्जिद हाज़ा, कि आज जिनकी वसातत से इस बाबरकत और रूहानी महफिल में हाज़री का शरफ हासिल हुआ। अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे इनकी उम्मीदों पर पूरा उतरने की तौफीक अता फरमाए और हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। जैसा कि अल्लामा साहब ने अभी मुझे बताया कि ये पहला साल है कि जिसमें 3 रोज़ा खूबसूरत गुलदस्ता सजाया गया है। और ये इनकी कोशिश, इनकी कोशिश काविश अपनी जगह मुसल्लम है, लेकिन मैं मुबारकबाद आपको भी दूंगा कि आपने इनका साथ दिया और इस खूबसूरत गुलदस्ते को अपनी आमद से पुररौनक बनाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन इनकी काविशों कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और आपकी आमद से जो इस महफिल को रौनक हुई, अल्लाह रब्बुल आलमीन आप सबका इकबाल बुलंद फरमाए। बेशुमार मौक़े पर आप अहबाब ने हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शान के हवाले से, आपकी सीरत के हवाले से और आपकी ज़ात के जिन मुख्तलिफ पहलुओं पर आप अहबाब ने गुफ्तगू सुनी, अपनी ज़िंदगियों में कभी भी जब से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि ये वो ज़िक्र है कि जब से हज़रत इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दुनिया में तशरीफ़ लाए, उस वक्त से लेकर अब तक जिक्र हो रहा है, ख़त्म नहीं हुआ। कई किताबें लिखी जा चुकी, कई बयानात हो चुके, लेकिन जिक्र है कि ख़त्म होता ही नहीं। एक हदीस पाक से इब्तिदा करता हूँ, इस जिक्र के ख़त्म ना होने की वजह क्या है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, ये मेरा मौजू नहीं था, बस जहन में आ गई तो मैं अब आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ कि इस जिक्र की बरकतें क्या हैं और इस जिक्र को अल्लाह ने जो दवाम दिया है, जो अब तक जारी और सारी है, उसकी वजह क्या है। हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि लोगों, मैं तुम में 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक चीज दूसरी से बढ़कर है। और इस हदीस मुबारक को दूसरे अल्फाज के साथ भी जिक्र किया गया है। हुजूर ने फरमाया 2 चीजें छोड़े जा रहा हूं, एक है अल्लाह का कुरान और दूसरे मेरे अहले बैत। हदीस बात तो आपने सुनी होगी, लेकिन जो इसमें से मैं बात बताना चाहता हूं ना, वो काबिल तवज्जो है। दुनिया की कोई भी किताब उठाकर देखें,
एक मर्तबा पढ़ लेंगे दोबारा पढ़ने का दिल नहीं चाहेगा। ऐसा ही है ना, किसी भी मौजू पर हो, किसी भी जुबान में हो, एक मर्तबा पढ़ लिया आपने, बगौर पढ़ लिया, लेकिन दोबारा पढ़ने को दिल नहीं चाहेगा। लेकिन एक किताब ऐसी है जिसे कुरान कहा जाता है, एक मर्तबा पढ़े, 1000 बार पढ़े, जिंदगी में बार बार पढ़े, कभी दिल उससे भरेगा नहीं। क्यों? जो हदीस मुबारक मैंने आपके सामने पेश की ना, हुजूर ने फरमाया 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। एक क्या है? अल्लाह की किताब। एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, जिसको बार बार पढ़ा जाए, सुना जाए, कहीं तरावी की सूरत में, कहीं नमाज की सूरत में, कहीं तिलावत की सूरत में, कहीं किरात की सूरत में, किसी भी मौके पर पढ़ा जाए, दिल नहीं भरता। और कोई कारी हो कुरान का, तिलावत कर रहा हो, इतना मजा आ रहा होता है, इतना मजा आ रहा होता है। अब ये बताइए मजा क्यों आ रहा है? सारे तो आलिम नहीं है, सबको तो तर्जुमा नहीं आता, और है अरबी इबारात, लेकिन कुरान कहीं किसी ने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, तब भी मजा आ रहा है। कहीं किसी ने पढ़ा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, तब भी मजा आ रहा है। कहीं पढ़ा वद्दुहा, कहीं वल्लैल। जहां जहां हुजूर की तारीफ होती गई, सिर्फ हुजूर की नहीं बल्कि जहां सहाबा का जिक्र आया वहां पे भी मजा आ रहा है, जहां अहले बैत का जिक्र आया वहां पे भी मजा आ रहा है। अल गर्ज ये, अल मुख्तसर ये कि अल हम्द की अलिफ से लेकर वन्नास की सीन तक, जब भी दुनिया में रहते हुए किसी भी मौके पर हमने कुरान सुना, कभी हमारा दिल नहीं चाहा, हमारे दिल ने ये नहीं कहा कि बस यहां बस कर दी जाए। पढ़ने वाला पढ़ता चला जाता है, सुनने वाला कहता है कि और पढ़ो और पढ़ो। और एक चीज थी अल्लाह के नबी ने फरमाई कुरान, दूसरी चीज क्या फरमाई हुजूर ने? मेरी अहले बैत। दुनिया में कितने ही वाकयात आप सुनते रहते हैं, कितने ही वाकयात, दोबारा सुने तो शायद दिल कहेगा यार ये सुना है, लेकिन जहां 10 मुहर्रम, ये यकम मुहर्रम से लेकर 10 मुहर्रम तक या इसके अलावा भी कहीं पर हुजूर की आल का तज़किरा हो जाए और शहादत इमाम हुसैन बयान की जा रही हो, तो फिर मजा वैसे ही आ रहा होता है उसको सुनने का कि जैसे कुरान पढ़ने का मजा आ रहा होता है। तो हुजूर के फरमान के मुताबिक ये 2 चीजें ऐसी थी, हुजूर ने फरमाया कि फिर इन चीजों से है होगा क्या? फरमाया 2 चीजें तुमने छोड़े जा रहा हूं, एक अल्लाह की किताब कुरान मजीद फुरकान हमीद, और दूसरी मेरे अहले बैत, बस इसके दामन से वाबस्ता हो जाओ। अब आप बताइए कि कितने ही मौक़ों पर इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत तय्यबा के हवाले से मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू की जा रही है। और आज भी इस महफिल में खानवादे नबूवत के वो चश्मो चिराग जिन्होंने मैदान करबला में अपने आप को ही नहीं बल्कि पूरे अपने कुंबे को अल्लाह की राह में कुर्बान किया, आज भी उन्हीं का तज़किरा है। तो मैंने सारे मौज़ूआत छोड़कर जो मौजू हजरत इमाम आली मकाम और अहले बैत किराम की शान में जिसको इंतखाब फरमाया किया, मौजू कि शान हुसैन या यूं कह लें शान हसनैन अहदीस तय्यबा की रोशनी में। और सारी भी अहदीस सुनाना जो है वो वक्त को अगर देखा जाए तो सारी अहदीस नहीं सुनाई जा सकती, लेकिन चंद एक अहदीस दुरूद पाक पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना। तो चंद एक अहादीस आप बाप के गोश गुजार करके अपनी गुफ्तगू को समेटता हूं। कुतुबे अहादीस में मुकम्मल तौर पर मुख्तलिफ शख्सियात पर मुकम्मल बाब बांधे गए। कहीं सहाबा के इजमाली तौर पर बाब बांधा गया,
और कहीं हजरत जनाब सैयदना सिद्दीक़ अकबर, जनाब हजरत अमीरुल मोमिनीन, हजरत उमर फारूक, हजरत उस्मान गनी, हजरत मौला अली और जितने भी अशरा मुबश्शरा तमाम के लिए अलहदा अलहदा भी मुनफरिद बाब बांधे गए। तो इसी तरह अहले बैत किराम की शान में भी बाब बांधे गए कुतुब अहदीस में, और कहीं इनफिरादी तौर पर हसनैन करीमैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में भी इनफिरादी तौर पर बाब बांधा गया। मिशकात शरीफ जो दरसे निज़ामी की कोर्स में एक शामिल किताब है जो कि अहदीस पर मुश्तमिल है, जो कि पढ़ाई जाती है, उसमें भी, और तिरमिजी शरीफ में हजरत इमाम तिरमिजी ने मुकम्मल एक बाब बांधा जिसका नाम है मनाकिबुल हसन वल हुसैन, मनाकिब हसन व हुसैन अलैहिस्सलाम। तो उसकी पहली हदीस मुबारक जो हजरत इमाम तिरमिजी ने रिवायत की, इसको हजरत अबू सईद खुदरी साहबी रसूल आप बयान फरमाते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब हसनैन करीमैन की शान में हुजूर ने अपने लभाए मुबारक को जुम्बिश दी तो सबसे पहले क्या फरमाया? वो पहली हदीस मुबारक और मारूफ हदीस मुबारक है, जो मैं उससे आपको कुछ आपके अकीदे को दुरुस्त करने की कोशिश कर रहा हूँ। अल्लाह मेरी भी हाजिरी कबूल फरमाए, और जो मैं बात आप तक डिलीवर करना चाह रहा हूँ वो आपकी समझ में भी आए। और जिस तरह के आज यहाँ सादा लोग सुन्नी हजरात को तंग किया जाता है ना, फिर हमारे मासूम बेचारे सुन्नी हजरात जो है वो फिर उस वक्त उनको उलमा याद आते हैं माजरत के साथ। लेकिन अगर हम बगौर खुद भी अगर अपने आप को दीन की तरफ रागिब करें, दीन से तो थोड़ा सा लगाव पैदा करें, तो फिर हमें कोई मात नहीं दे सकता अल्हम्दुलिल्लाह। बस सिर्फ थोड़ी सी कोशिश की जरूरत है। तो यहाँ सादा लोगों को तंग किया जाता है, ऐसे ऐसे सवालात पूछे जाते हैं कि जिनका जवाब देते हुए बेचारे आप जो है वो क्या हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। अब सवाल तो जहन में होता है लेकिन जवाब कैसे हो? तो इसीलिए मेरी कोशिश होती है कि कहीं पर अकीदे की दुरुस्तगी की बात हो, कहीं पे हमारी इस्लाह भी हो जाए और आने का मकसद पूरा हो जाए। इन महाफिल के इनेकाद का जो मकसद है वो हकीकत में क्या है? ऐसा नहीं कि आप सब मोहब्बत नहीं करते, मोहब्बत रसूल भी है, मोहब्बत सहाबा भी है, मोहब्बत अहले बैत भी है, सब कुछ सारी मोहब्बत औलिया भी है, तमाम मोहब्बतें सीनों में पहले ही से मौजूद हैं। तो इन महाफिल का मकसद क्या है? असल में इन महाफिल का मकसद वो जो हमारे अंदर जो एक जिसे ज़मीर कहा जाता है, वो ज़मीर जो कमजोर पड़ रहा है उसको थोड़ा सा पावर देने के लिए महाफिल कराई जाती है। समझ आई बात? तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये वो पहली हदीस मुबारक है जिसमें मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब अपने खूबसूरत होठों को जुम्बिश दी तो हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, और किसकी शान में दी? हसनैन करीमैन की शान में दी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिसको हजरत अबू सईद खुदरी बयान फरमाते हैं, हुजूर ने इरशाद फरमाया कि हसन और हुसैन ये दोनों सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये दोनों जन्नती जवानों के सरदार हैं। सैयदा शबाब अहलिल जन्ना, ये पहली हदीस मुबारक है मनाकिब इमाम हसन हुसैन अलैहिस्सलाम के बारे में जो हजरत इमाम तिरमिजी ने बयान किया। अब इसमें एक लफ्ज है यहां हुजूर ने जिक्र फरमाया सैयद। क्या हुजूर ने फरमाया? जन्नती जवानों के सरदार हैं। अब हुजूर ने इन दोनों शहजादों के लिए सैयद का लफ्ज इस्तेमाल फरमाया। सैयद अमूमी तौर पर इससे कबल भी सरदार के माना में इस्तेमाल होता था। किसके माना में? सरदार के माना में इस्तेमाल होता था। और एक हदीस मुबारक के अल्फाज भी हैं कि हुजूर की बारगाह में साहबे किराम हाजिर हैं और मेरे आका करीम और एक कबीले का कोई सरदार आया तो हुजूर ने फरमाया अपने सरदार के एहतराम के लिए खड़े हो। वहां भी लफ्ज सैयद हुजूर ने फरमाया हुमू ले सैयदना, हुजूर ने इरशाद फरमाया अपने सरदार के लिए खड़े हो जाओ, एहतराम के लिए।
तो वहां भी सैयद। अब सैयद लफ्ज जो था इससे कब्ल हर आम इंसान के लिए था, जो सरदार हो जाए उसे सैयद कहा जाता था। लेकिन जो बताने की बात है वो ये है कि जब हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लभाए मुबारक से हसनैन करीमैन के लिए जब ये लफ्ज सैयद इस्तेमाल हुआ तो फिर लफ्ज सैयद भी आम नहीं रहा, लफ्ज सैयद भी आम नहीं रहा, बल्कि आले रसूल के साथ खास हो गया। समझ आई बात? आले रसूल के साथ खास हो गया। अब अगर कोई कहे कि मैं सैयद हूं तो जहन उसका सरदारी की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि उसका जहन किस तरफ जाएगा कि ये हुजूर के खानवादे का चश्मो चिराग है। ऐसा ही हुआ। तो अब हुजूर के लबों से निकलने वाला लफ्ज जो पहले आम इंसानों के लिए था, जब हसनैन करीमैन के लिए इस्तेमाल हुआ तो सैयद आम तो हुआ ही नहीं, खास हो गया। और कितना खास हुआ? हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लबों से निकलने वाला लफ्ज इतना खास हुआ कि बतौर नसब के इस्तेमाल होने लगा, नसब के इस्तेमाल होने लगा। अब सैयद जो भी होगा वो नस्बी सैयद, नसब किससे उसका मिल रहा होगा? मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम। क्योंकि हुजूर ने क्या फरमाया कि मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चलेगी। ऐसे ही तो यहां पर लफ्ज सैयद अब शहजादों के लिए जब इस्तेमाल हुआ तो फिर आम नहीं रहा, बल्कि वो खास हो गया। और ऐसा खास हुआ कि अब अगर कोई कहे कि मैं सैयद हूं, मैं सैयद हूं, तो फिर उससे पूछा जाएगा कि भाई कौन से सैयद हो? अब अगर वो कहे कि मैं सरदार हूं तो फिर उसे कहा जाएगा कि फिर सरदार को सरदार के माना में ही लो, यहां सैयद अब सरदार के माना में इस्तेमाल नहीं किया जाता। समझ आई बात? एक लफ्ज यहां पर हदीस मुबारका में जो इस्तेमाल हुआ, लफ्ज सैयद इस्तेमाल हुआ। दूसरा, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया ये दोनों शहजादे जन्नती जवानों के सरदार हैं, जन्नती जवानों के। तो जब जन्नती जवानों के सरदार हैं तो हुजूर के सारे गुलाम दुनिया में रहने वाले, हुजूर से इश्क करने वाले, हुजूर की आल से मोहब्बत करने वाले, तो सिर्फ पता चला कि सिर्फ जन्नत के ही नहीं बल्कि दुनिया में जितने उशाकान मुस्तफा है, उशाकान अहले बैत हैं, तमाम के सरदार अगर कोई है तो वो हसनैन करीमैन। मैं दुनिया में भी सरदारी है और फिर जन्नत में भी सरदारी है। जब जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर कुर्बतों का इजहार फरमाया, यहां पर सरदार कहकर मुखातिब फरमाया, और फिर एक मौके पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने क्या फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि ये दोनों फूल हैं, रैहाना, खुशबू हैं। अब ये किस जानिब इशारा था? हकीकत में इशारा उस जानिब था। हुजूर फरमाते हैं कि फूल को फूल की तरह रखा जाता है, फूल को फूल की तरह रखा जाता है, और अगर फूल की हिफाजत न की जाए तो फिर फूल मुरझा जाते हैं। बस जहां हुजूर की ज़बान अक़दस से निकलने वाले अल्फाज कहीं हसनैन करीमैन के लिए फूल हैं तो फिर वो फूल आज तक खुशबू बिखेर रहे हैं, मुरझाए नहीं है। तो जब फूल नहीं मुरझाए तो उनकी खुशबू किस तरह बिखर रही है? फरमाया वो जिक्र हुसैन, जिक्र हसनैन ही से तो बिखर रही है और पूरे आलम को मुअत्तर कर रही है। सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं, किसी से भी पूछ लें कि इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन कौन है, तो बता देगा वो शख्स जैसा भी हो, जिस फिरके से, जिस जात से ताल्लुक रखता हो, उसको पता होगा कि ये कौन है। फरमाएगा, वो कहेगा कि ये कोई और नहीं बल्कि नबी की आल हजरत इमाम आली मकाम है। तो फिर ये जिक्र, ये खुशबू कहां कहां तक फैली? दुनिया के हर कोने में फैल गई, हर कोने में फैल गई। तो ये कुर्बतों का अंदाज था। अब जो हदीस मुबारका मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, इसको हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने भी रिवायत किया मिशकात शरीफ, और इमाम तिरमिजी ने हजरत उसामा बिन जैद से इसको रिवायत किया। हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं, तवज्जो है ना आपकी? हजरत उसामा बिन जैद फरमाते हैं
और हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला, ये वो हजरत अब्दुल्ला इब्न उमर है जो कौन अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की आल हैं, आपके लफ्ते जिगर हैं। कहते हैं कि फारूक हुसैन अलैदा अलैदा है। अरे हजरत अमीरुल मोमिनीन ही क्या, बल्कि आपकी नस्ल में आने वाले जितने भी हैं वो सब भी अहले बैत का तकद्दुस करते हैं। यानी सहाबा ही नहीं बल्कि सहाबा की आल ने भी हमें बताया है कि अहले बैत किराम की मोहब्बत क्या है। और मुहर्रम की इब्तिदा जहां पर यहां सादा सुन्नियों को बताया जाता है कि इमाम आली मकाम के दिन शुरू हो गए। मुहर्रम का पहला दिन ही शहादत अमीरुल मोमिनीन ये पता देती है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल है कि जिन्होंने अहले बैत के दर का पता दिया है। और जितनी, और ये एक बात और मैं बताता चलूंगा आपको कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये वो सहाबी रसूल हैं कि आपके दौरे खिलाफत में जब किसरा फतह हुआ 2 साल के अंदर अंदर किसरा को ठिकाने लगाया, तो जो भी माले गनीमत आया उसमें बांदियां लौंडियां आई और किसरा की बेटी शहजादी भी आई, हर एक को माल तकसीम हुआ। तवज्जो चाहिए आपकी, जो मैं बात बताने लगा हूं शायद आपने सुनी हो अल्लामा साहब से, लेकिन जो मैं बात बताने लगा हूं उस पर तवज्जो चाहिए आपकी। अब किसरा की जो शहजादी थी, जब माले गनीमत तकसीम हो गया, लौंडियां बांदियां खिदमतों के लिए दे दी गई, शहजादी बच गई। किसी ने कहा कि हुजूर ये शहजादी किसके लिए, इसके लिए तो शहजादा होना चाहिए। तो आपने फरमाया हाँ हाँ इसके लिए शहजादा ही है। लोगों का जहन कहां था, लोगों का जहन गया हजरत अब्दुल्ला की जानिब, क्योंकि आप अमीरुल मोमिनीन थे, खिलाफत पर मुतमक्किन थे। लेकिन हजरत अमीरुल मोमिनीन की निगाह, हजरत अमीरुल मोमिनीन की सोच, आपकी फिरासत कुछ और। लोगों का जहन था कि आप अपने बेटे के लिए, अपने शहजादे के लिए बात कर रहे हैं, और लोगों ने मशवरा भी दिया कि हुजूर अपने शहजादे के लिए। लेकिन आपके जो तारीख में अल्फाज हैं वो तारीखी अल्फाज आज भी रकम है कि हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर ने क्या फरमाया। आपने फरमाया तुम्हें मालूम है शहजादी के लिए शहजादा ही होगा, और वो शहजादा कोई और नहीं हुजूर का नवासा हजरत इमाम आली मकाम होंगे। तो हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन से निकाह हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने फरमाया। तो पता ये चला कि इस उम्मत को जो इमाम 12 इमाम मिले, जिनका जिक्र हम भी करते हैं भाई, जो 12 इमाम मिले हैं, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन, हजरत इमाम बाकिर, हजरत इमाम जाफर सादिक, हजरत इमाम मूसा काज़िम, हजरत इमाम अली, हजरत इमाम नकी, जितने इमाम मिले हैं वो सारे के सारे तवस्सुल फारूक आजम से मिले हैं। अच्छा, तो यहां पर हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने शहजादी के लिए शहजादा अता फरमाया। और वो शहजादी कौन, हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन की वालिदा हजरत शहरबानो रज़ियल्लाहु अन्हा, आपकी आल हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन। फिर उनसे जितनी भी नस्ल चल रही है उन्हें सैयद कहा जाता है। अब ये सैयद सारे किसने दिए, अल्लाह ने अता फरमाए, किसके तवस्सुल से, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो जहां पर अहले बैत किराम की ताजीम हमें हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान अक़दस से मिलती है, तो पता चला सहाबाए किराम ने जब हुजूर से सुना तो उनमें सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन खुद ही नहीं बल्कि हुजूर के हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर के साहिबजादे हजरत अब्दुल्ला, आप भी हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन और हजरत हसन इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ताज़ीम में कुछ बयान फरमाते हैं। तो फिर सुने हदीस मुबारक वो क्या है। हजरत उसामा बिन जैद भी इस हदीस के रावी हैं। फरमाते हैं कि मैं अपनी किसी हाजत के लिए रसूलुल्लाह की बारगाह में हाजिर हुआ। हजरत उसामा साहबी रसूल हैं,
क्या कहते हैं कि मैं अपनी किसी हाजत के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। अब यहां एक चीज और तवज्जो तलब है, कहते हैं अल्लाह से मांगो, अल्लाह हाजत रवा है, अल्लाह हाजत रवा है। लेकिन हजरत उसामा तो फरमाते हैं कि मैं अपनी हाजत के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ। तो यानी पता चला जब सहाबा को कोई हाजत पेश आती तो वो हुजूर की बारगाह में आ जाते थे, और हुजूर दस्ते दुआ उठाते तो वो सारी हाजतें अल्लाह पूरी फरमा देता था। हजरत उसामा फरमाते हैं मैं अपनी किसी हाजत के लिए हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ तो मैंने देखा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर ने एक चादर ओढ़ी हुई है, और उस चादर के अंदर कोई चीज है जो हरकत कर रही है, कोई चीज है जो हरकत कर रही है। हजरत उसामा बिन ज़ैद आप फरमाते हैं कि मैं जब अपनी हाजत से फारिग हुआ, हुजूर ने हाजत रवाई फरमाई, पहले तो मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन फिर मैंने हिम्मत करके हुजूर की बारगाह में अर्ज किया, रसूल अल्लाह आपकी चादर के अंदर जो चीज हरकत कर रही है वो क्या चीज है। शारीन हदीस इसको तो बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान करते हैं। अर्ज की या रसूल अल्लाह ये जो चीज हरकत कर रही है ये क्या चीज है, मुझे भी तो बताइए। हुजूर ने जब ये हजरत उसामा से सुना तो हुजूर मुस्कुराए और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर को यूं खोल दिया। जब हुजूर ने चादर को खोला, हजरत उसामा फरमाते हैं कि जब हुजूर ने चादर को खोला तो मैंने देखा कि एक रान पर हजरत इमाम हसन हुजूर से चिपके हुए हैं, दूसरी रान पर हजरत इमाम हुसैन चिपके हुए हैं। और यही हुजूर ने बात को खत्म नहीं फरमाया, हुजूर ने फरमाया उसामा तुम्हें मालूम है ये कौन है? हुजूर ने फरमाया ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। हुजूर ने क्या फरमाया? ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। कहीं पर भी किसी हदीस मुबारका में हुजूर ने हसनैन करीमैन के लिए लफ्ज नवासा इस्तेमाल नहीं फरमाया, लफ्ज नवासा इस्तेमाल नहीं फरमाया। तो यहां पर भी हुजूर ने क्या फरमाया? मेरे बेटे हैं। और पहली चीज हुजूर बयान फरमाते कि मेरी बेटी के बेटे हैं, मेरे नवासे हैं या मेरे बेटे हैं। लेकिन हुजूर ने पहली बात ये बयान फरमाई मेरे बेटे हैं, बाद में फरमाया मेरी बेटी के बेटे हैं। तो पता चला कुर्बतें इतनी थी कि हुजूर ने अपना बेटा कहकर पुकारा, हुजूर ने अपना बेटा कहकर। और जहां मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अभी भी बात को मुकम्मल नहीं फरमाया, यहाँ हदीस मुबारका कंप्लीट नहीं हुई। हजरत उसामा फरमाते हैं जब हुजूर ने इतना इरशाद फरमा दिया तो मेरे आका ने अपना वद्दुहा वाला चेहरा आसमान की जानिब किया और हुजूर ने अल्लाह की बारगाह में क्या अर्ज की। अब हदीस के जो अगले अल्फाज हैं, अल्लामा साहब की मेहनत और आपके आने का मकसद, हम सब के आने की हाजिरी जो है वो हदीस मुबारका के इन अल्फाज के साथ पूरी होगी। हजरत उसामा फरमाते हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि ये मेरे बेटे हैं, मेरी बेटी के बेटे हैं। मान बाद फौरन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आसमान की जानिब निगाह उठाई और अल्लाह की बारगाह में अर्ज की, रब्बुल आलमीन मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा। अभी भी बात मुकम्मल नहीं फरमाई, अभी भी बात मुकम्मल नहीं फरमाई। हुजूर ने क्या फरमाया? रब्बुल आलमीन मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी उनसे मोहब्बत फरमा। और अगली बात हुजूर ने बयान फरमाया, हुजूर ने फरमाया रब्बुल आलमीन जो इनसे मोहब्बत करे तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। तो पता ये चला कि मोहब्बत हसनैन अल्लाह का महबूब बना देती है, मोहब्बत हसनैन अल्लाह का महबूब बना देती है। एक हदीस, ये हदीस मुबारका ज़हन में रखें, और एक आया मुबारका जिसमें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद फुरकान हमीद में मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को इरशाद फरमाया कि महबूब कुल फरमा दीजिए, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करना चाहते हो, करते हो तो क्या करो? फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो। अल्लाह ने हुजूर की ज़बान मुबारक से ये कहलवाना चाहा
कि महबूब आप ही कहिए इन लोगों को। वो क्या था फरमान? इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो क्या करो? फत्तबिऊनी, मुझसे मेरी पैरवी करो। फिर होगा क्या? युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुम्हें महबूब बना लेगा, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करने लग जाएगा। तो यहाँ आया मुबारका से पता चला कि इत्तिबाए रसूल भी अल्लाह का महबूब बना देती है और मोहब्बत हसनैन भी अल्लाह का महबूब बना देती है। और अगर आया मुबारका और हदीस मुबारका को अगर जमा कर दिया जाए तो पता ये चलेगा कि हसनैन की मोहब्बत वाले हुजूर से मोहब्बत ना करे तो महबूबे खुदा नहीं बनते। इसी तरह महबूब से मोहब्बत करने वाले हसनैन से मोहब्बत ना करें तब भी महबूबे खुदा नहीं बनते। दोनों की मोहब्बत होगी तो रब उनको महबूब बना लेगा। अब रब ने महबूब कब बनाया? फरमाया फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह, जो इत्तिबाए रसूल में आ जाएगा अल्लाह उसे महबूब बना लेगा। और दूसरा फरमान हुजूर का कि अल्लाह रब्बुल आलमीन, मैं इनसे मोहब्बत करता हूं, तू भी इनसे मोहब्बत फरमा, और जो इनसे मोहब्बत करे तो उसे अपना महबूब बना ले, तो उनसे भी मोहब्बत फरमा। ये दूसरी हदीस मुबारका जिसको हजरत इमाम तिरमिजी ने भी रिवायत किया और दीगर मुख्तलिफ कुतुब अहदीस में इसको रिवायत किया गया। एक हदीस मुबारका जिसको हजरत सलमा रिवायत करती हैं, जिसको हजरत इमाम तिरमिजी ने ही रिवायत किया है, और हजरत सलमा ये रिवायत करती हैं हजरत उम्मे सलमा, हजरत उम्मे सलमा जो हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा है, हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा। तवज्जो है आपकी? अपने लिए एक मर्तबा सुभान अल्लाह कह दें। हाँ, आपकी तवज्जो दरकार है। हजरत उम्मे सलमा से हजरत सलमा बयान करती हैं कि एक मौके पर मैं दाखिल हुई, यानी हुजूर हजरत उम्मे सलमा के पास हाजिर हुई, तो मैंने देखा ये बच्चे जो है ना मुझे भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, थोड़ा सा उनको साइड में कर दें। दुरूद पाक पढ़ना सय्यदुना करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो वजह है आपकी? तो हजरत उम्मे सलमा, हजरत सलमा बयान फरमाती हैं कि मैं हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा मोहतरमा आपकी खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती हूं कि आप रो रही हैं। तो मैंने सबब पूछा, रोने का सबब क्या है? तो आप बयान फरमाती हैं कि मैंने जब आपसे सबब पूछा तो आपने कहा, आपने फरमाया कि मैंने अभी अभी ख्वाब देखा है, और ख्वाब में क्या देखा कि हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सरे अनवर में हुजूर तशरीफ लाए, और हुजूर के सरे अनवर और रीश मुबारक में गर्द है। ख्वाब बयान कर रही है हजरत उम्मे सलमा हुजूर की ज़ौजा। ख्वाब क्या बयान फरमा रही है कि हुजूर तशरीफ लाए और मैंने देखा कि हुजूर के सरे अनवर में और हुजूर की रीश मुबारक में गर्द है। तो मैंने हुजूर से अर्ज की, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या माजरा है, ये सबब क्या है? तो हजरत उम्मे सलमा से हुजूर ने क्या बयान फरमाया? हुजूर ने फरमाया कि अभी अभी जिस मकाम पर हुसैन को कत्ल किया गया, जिस मकाम पर हुसैन की शहादत हुई, उसी मकाम से आ रहा हूं, उसी मकाम से आ रहा हूं। बस ये मेरी तकरीर आखिरी मराइल में है। तवज्जो है आपकी? हुजूर ने क्या बयान फरमाया? ये अल्फाज हदीस हैं कि मैं अभी उसी मकाम से आ रहा हूं कि जहां हुसैन की शहादत हुई, उस मकाम से आ रहा हूं। अब ये वाकया है सन 60 हिजरी का। कौन सी हिजरी का? याद रखेंगे, सन 60 हिजरी का। हजरत उम्मे सलमा ने जो ख्वाब देखा वो 60 हिजरी में देखा। अब अगर पीछे आ जाएं 53 साल कबल
मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चची उम्मे फजल, हजरत उम्मे फजल जो हजरत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान आपकी वालदा हैं, हजरत अब्बास बिन मुत्तलिब की ज़ौजा हैं, हुजूर की चची लगती है रिश्ते में। हजरत उम्मे फजल बयान करती हैं कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की खिदमत में हाजिर थी तो देखा कि चश्माने मुबारक से आंसू रवा है, चश्माने मुबारक से आंसू रवा है। क्या देखती हूं कि हजरत इमाम हुसैन हुजूर की गोद में है या हुजूर के करीब है। मैंने सबब पूछा, हजरत उम्मे फजल आपकी चची बयान करती, मैंने सबब पूछा या रसूल अल्लाह रोने का सबब क्या है। और एक मौके पर वो भी वाकई ये एक और रिवायत में इस तरह के अल्फाज है कि जब हजरत इमाम हुसैन की विलादत हुई तो हुजूर ने आपको गोद में लिया और गोद में लेने के बाद हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से आंसू रवा हुए। जब पूछा गया रसूल अल्लाह ये सबब क्या है, चश्मान रहमत क्यों आज ऐसे, तो हुजूर ने क्या बयान फरमाया, हुजूर ने फरमाया कि ये मेरा वो बेटा है कि जिसको कत्ल किया जाएगा, जिसको शहीद किया जाएगा। यानी पैदाइश के वक्त ही हुजूर ने शहादत की खबर दी। दुनिया में कितने ही लोग आए, क्या कोई अपने साथ अपनी मौत की खबर भी लाता है? लेकिन एक बंदा, एक शख्सियत ऐसी थी, एक जात ऐसी थी कि जब दुनिया में आए हैं तो अपनी शहादत का पैगाम भी साथ लेकर आए। इस शहादत को शोहरत क्यों मिली? दीगर सहाबा की भी शहादत हुई। कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयत बय्यनात है, वयक़्तुलून अन्नबिय्यीन बिग़ैरि, अंबिया को भी शहीद किया गया, लेकिन मालूम नहीं किन किन को। और जिन सहाबा की शहादत हुई, हजरत अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर की शहादत हुई, हजरत अमीर हमजा की शहादत, हजरत उस्मान गनी की शहादत, हजरत मौला अली की शहादत, दीगर अशरा मुबश्शरा, असहाबे बदर, असहाबे कहा, असहाबे जंगे तबूक में शुहदा जितने भी थे, जितने भी जगहों में शहीद हुए और जो वैसे जिन्होंने जामे शहादत नोश किया, तमाम की शहादतें हुई, लेकिन तमाम की शहादतों को ये शोहरत और दमाम नहीं मिला जो हजरत इमाम अली मकाम की शहादत को मिल रहा है। उसकी वजह क्या है, इस हदीस के आखिर में इसकी वजह मैं बयान करूंगा। अब हजरत उम्मे फजल जो बयान फरमाते हैं कि हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चश्मान मुबारक से जब आंसू रवा हुए तो मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ने क्या फरमाया कि ये मेरा वो बेटा है जिसे शहीद किया जाएगा, जिसे कत्ल किया जाएगा। और थोड़ी ही देर गुजरी थी, हजरत उम्मे फजल फरमाती हैं कि हुजूर ने फरमाया अतानी जिब्रील, जिब्रील हाजिर हो गए और जिब्रील अमीन ने एक शीशी मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अता फरमा दी। वो शीशी हुजूर ने हजरत उम्मे फजल को दिखाई, दी नहीं, दिखाई। और क्या फरमाया, हुजूर ने फरमाया तुम्हें मालूम है ये शीशी कौन सी शीशी है? हुजूर ने फरमाया कि ये उस मकाम की शीशी है कि जहां मेरे इस बेटे को शहीद किया जाएगा, ये उसी मैदान की, उसी मैदान की मिट्टी इस शीशी के अंदर बंद है। और हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया, हदीस मुबारक के अल्फाज है, इज़ा तहव्वलत हाज़िही दमन, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए। अब जिब्रील अमीन हुजूर की बारगाह में आकर अर्ज कर रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, ये जो शीशी आपको अता की गई है, ये जो शीशी आपको पेश की गई है, जो इसमें मिट्टी है, इज़ा तहव्वलत हाज़िही दमन, जब ये मिट्टी खून में बदल जाए तो समझ जाइएगा कि आपका बेटा हुसैन कत्ल हो गया है, शहीद हो गया। अब वो शीशी हुजूर ने हजरत उम्मे फजल को दिखाई, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 53 साल कबल वो शीशी अज़वाज मुताहरात में से भी किसी को नहीं अता फरमाई और ना ही हजरत उम्मे फजल को अता फरमाई। जो मैं बात बताने लगा हूं आपको, समझ आई बात? हजरत उम्मे फजल को भी नहीं अता फरमाई और दीगर अज़वाज को भी हुजूर ने वो शीशी अता नहीं फरमाई, लेकिन वो शीशी किसको अता फरमाई? हजरत उम्मे सलमा। बोले ना सुभान अल्लाह। मेरे ख्याल बात समझ में नहीं आई, बात समझाने वाला हूं मैं बस आपको। अब हजरत उम्मे सलमा को वो शीशी हुजूर ने अता फरमा दी
हुजूर का इल्म, हुजूर की फिरासत, हुजूर का फहम, हुजूर की सोच, निगाह मुस्तफा सिर्फ हाल को ही नहीं बल्कि माजी को भी देख रही होती है और मुस्तकबिल को भी देख रही होती है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो शीशी ली और हुजूर ने फरमाया उम्मे सलमा, हुजूर ने उम्मे सलमा को वो शीशी अता फरमा दी, इसलिए कि निगाह मुस्तफा देख रही थी कि जब वाक़या करबला होगा, सन 60 हिजरी होगी, तमाम अज़वाज दुनिया से पर्दा फरमा जाएंगी, लेकिन अगर होगा तो कौन होगा? हजरत उम्मे सलमा होगी। अब हजरत उम्मे सलमा को वो शीशी अता फरमाई। अब आ जाए इस 60 साल वाले वाक़ये पर, जो 60 हिजरी में हजरत उम्मे सलमा ने ख्वाब देखा, हुजूर की बारगाह में अर्ज की, हुजूर ने बयान फरमाया कि मैं उस मकाम से आ रहा हूं जहां हुसैन को शहीद किया गया, जहां हुसैन को कत्ल किया गया। तो मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जब हुजूर ने इन अल्फाज के साथ बयान फरमाया, तो दूसरी हदीस में जिसको हजरत इमाम असाकिर ने तारीख दमिश्क में इन अल्फाज के साथ जिक्र किया गया, हजरत उम्मे सलमा फौरन उठी और जाकर देखा, उस शीशी को उठा लाई, उस शीशी को उठा लाई 53 साल के बाद। उस वक्त मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने वो शीशी हजरत उम्मे सलमा को अता फरमाई थी। 53 साल के बाद सन 60 हिजरी में जब ख्वाब देखा गया, तो हजरत उम्मे सलमा वो शीशी उठाकर लाई। वक्त वही था जब हजरत इमाम आली मकाम को मैदान करबला में शहीद किया गया। हजरत उम्मे सलमा वो शीशी उठाकर लाई तो तहव्वलत, वो शीशी क्या हो चुकी थी, वो मिट्टी क्या हो चुकी थी, बदल चुकी थी। वो मिट्टी खून में बदल चुकी थी, वो मिट्टी खून में बदल गई। अब आप बताइए। और एक हदीस मुबारक के अल्फाज इसी से रिलेटेड, इसको हजरत इमाम तिरमिज़ी ने अगली हदीस में रिवायत किया है कि हुजूर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अर्ज़ की, हुजूर आप इस गर्द व गुबार की कैफियत में, हुजूर सर अनवर में मिट्टी है, रीश मुबारक में गर्द है, गुबार है या रसूलल्लाह। तो हुजूर ने क्या बयान फरमाया? दूसरी हदीस के अल्फाज ये हैं, हुजूर ने बयान फरमाया कि मैं सुबह से उसी मकाम पर था और जितने नुफूस वहां शहीद हुए उन सब के खून को मैं जमा कर रहा था। शीशी तो छोटी सी थी, शीशी तो छोटी सी थी, हुजूर ने 72 नुफूस के खून को शीशी में जमा फरमा दिया। अब मेरे सादा लो सुन्नी भाइयों, अब अगर आपको कोई चूड़ा चमार आकर आपके अकीदे को छेड़ने लग जाए तो घबराने की जरूरत नहीं है, और पूछने लग जाए कि भाई ऐसा कैसे हुआ, आप ये बयान करते हो, उनसे कहें कि हमने नहीं बल्कि सहाबा ने ही तो अहले बैत की फजीलत को बयान फरमाया। और वो फजीलत क्या है? फरमाया कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उस शीशी में 72 नुफूस को कैद कर लिया, 72 नुफूस को जमा फरमा लिया। अरे उनको ये बता देना कि तुम्हें मालूम नहीं, एक मौका पर जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के एक नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 100 नहीं, 1000 नहीं, 1400 सहाबा किराम थे। कितने? 1400 सहाबा किराम थे और वुजू के लिए पानी नहीं था, एक लोटा था, एक लोटे में पानी था। उठाएं बुखारी, उठाएं कुतुबे आगे, एक लोटे में पानी था और सहाबा की तादाद कितनी थी? 1400 सहाबा किराम। हुजूर ने फरमाया इस लोटे को आगे करो। हुजूर ने अपना दस्ते मुबारक लोटे के अंदर डाला, 1400 सहाबा किराम ने वुजू गुस्ल सब फरमाया। पानी खत्म नहीं हुआ। और ये सिर्फ एक मौका नहीं था, बल्कि वो भी याद होगा, क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर। एक वाकया नहीं था, ये दूसरे वाकये की तरफ इशारा कर रहा हूं। क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जामे शीर, जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह, एक दूध का प्याला था, एक दूध का प्याला था और 70 सहाबा किराम
पूरा वाकया तो बड़ा ही हदीस मुबारक का। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं ना कि दिल तो मेरा चाह रहा था, लेकिन हुजूर ने क्या फरमाया, अबू हुरैरा सबको पिलाओ। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं मैं सोचता रहा कि मेरी बारी कब आएगी, जब तक बारी आएगी प्याले से दूध ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जहां हुजूर की जात हो तो बरकतों का नुज़ूल है। 70 सहाबा किराम, 70। हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि हुजूर ने जैसे ही फरमाया हर एक सहाबी के पास में लेकर गए, हर एक सहाबी के पास फरमाया 70 सहाबा किराम ने खूब सैर होकर दूध पिया, खूब सैर होकर दूध पिया। फरमाते खुद भी पिया, हुजूर ने भी नोश फरमाया। और कैसा आला हजरत फरमाते हैं कि इतना शेर होकर पिया, इतना शेर होकर पिया। मिसाल के तौर पर यूं समझ लीजिए कि आपका पेट भरा हो और खाने की अब हाजत ना हो तो आप क्या कहेंगे, नहीं भाई बस अब नहीं, ऐसे मुंह फेर लेंगे ना। और अगर थोड़ी सी भी गुंजाइश हो तो एक लुकमा भी लगा लेंगे। इसका मतलब गुंजाइश ही नहीं थी, इतना शेर हो चुके थे सहाबा किराम, दूध पीकर इतना शेर हो चुके थे कि गुंजाइश ही नहीं थी। अब हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत अबू हुरैरा फरमाते हैं कि सब 70 सहाबा ने दूध पिया, सब ने शेर होकर पिया, इतना शेर होकर पिया जिसको आला हजरत ने यूं बयान फरमाया कि क्यों जनाबे अबू हुरैरा था वो कैसा जाम शीर जिससे 70 साहिबों का दूध से मुंह फिर गया। यानी दूध इतना पी चुके थे कि अब गुंजाइश नहीं थी। तो फिर कहते हैं कि एक शीशी में कैसे जमा हुआ, तो जहां पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के दस्ते मुबारक से 1400 सहाबा ने वुज़ू और गुस्ल फरमा लिया, 70 सहाबा ने दूध नोश फरमा लिया, दूध प्याले से खत्म नहीं हुआ। इसी तरह मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने जहां कूजे में समंदर को बंद फरमाया तो हुजूर के लिए 72 नफूस का खून क्या हैसियत रखता था, क्या हैसियत रखता था। हदीस मुबारक के अल्फाज उन्होंने फरमाया कि मैं उन नफूस का खून जमा कर रहा था। ये भी तिरमिज़ी शरीफ के अल्फाज हैं। अब यहां पर एक बात और समझने वाली है, बस आखिरी चंद एक बातें कि मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम जब हजरत उम्मे सलमा ने हुजूर की बारगाह में अर्ज की तो हुजूर ने क्या बयान फरमाया कि मैं कहां था, मैदान करबला, जहां हजरत इमाम अली मकाम, हजरत इमाम हुसैन की और आपके जितने भी उस वक्त आपके शरीक उस जंग में शहीद हुए वो सारे के सारे हमारे आका करीम वहां पर जलवा फरोज। कितने ही शुहदा की शहादतें हुई, लेकिन मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने कहीं ये नहीं बयान फरमाया कि उस फला सहाबी फला शख्स की शहादत के मौके पर मैं हाजिर था। जंगों के अलावा की बात कर रहा हूं। जंगों में तो हुजूर ने खुद भी शिरकत फरमाई, जहां सहाबा किराम ने हुजूर के नाम पर अपनी जानों को कुर्बान किया, वहां तो खुद हुजूर जलवा फरोज थे। लेकिन इसके अलावा कहीं पर भी अल्फाज नहीं मिलते हदीस मुबारका में कि हुजूर ने यह बयान फरमाया हो कि मैं उस मकाम से आ रहा हूं जहां फलां की शहादत हुई थी, जहां फलां की शहादत हुई थी। अब हजरत अमीरुल मोमिनीन की शहादत कब हुई थी, कहां हुई थी, हुजूर के विसाल के बाद। हजरत उस्मान गनी की शहादत कहाँ हुई, हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला, हजरत इमाम हसन की शहादत कहाँ हुई। तो हुजूर ने कहीं भी किसी के बारे में भी ये नहीं बयान फरमाया कि मैं उनके मकाम पर था। किसी भी हदीस मुबारका में अल्फाज नहीं मिलते, लेकिन शहादत इमाम अली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला की शहादत के मौके पर हुजूर जलवा फरोज हैं। वजह क्या है, वजह यही है कि हदीस मुबारका के अल्फाज हैं और जो आपने मारूफ है, सुनते रहते हैं, सुनी है। हुजूर इरशाद फरमाते हैं कि हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, कि हुसैन मुझसे और मैं हुसैन से। एक बात तो समझ में आई कि बाप से बेटा होता है। उन्होंने इरशाद फरमाया हुसैन मिन्नी, हुसैन मुझसे। लेकिन दूसरी बात क्या बेटे से बाप होता है? भाई असल से फरा होती है ना, असल बाप है और फरा उसकी औलाद है।
फरा से असल नहीं होती, बाप से बेटा बेटा होता है, बेटे से बाप नहीं होता। हुजूर ने क्या फरमाया, हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूं। एक बात तो तब समझ में आई कि जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़बान मुबारक से जब निकला हुसैन मिन्नी, या रसूल अल्लाह हम मान लिया। लेकिन दूसरी बात कब समझ में आई, मैदान करबला में जब हजरत इमाम आली मकाम ने जामे शहादत नोश किया, तो जब दूसरी बात समझ में आई कि हुजूर असल में फरमाना ये चाह रहे हैं कि हुसैन की जात का मस्तर मैं हूं और मेरी जात का मजहर मैं हुसैन की जात का मस्दर हूं। मस्दर वो होता है जिससे जगह, वो निकलने की जगह। और क्या फरमाया, मेरी जात का मजहर हुसैन है। वो मजहर क्या है, यानी मेरी जात का मजहर क्या है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हर दुआ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमाया, हर दुआ को। लेकिन और हुजूर ने ये भी दुआ मांगी कि रब्बुल आलमीन में तेरी राह में शहीद किया जाऊं फिर उठाया जाऊं, शहीद किया जाऊं फिर उठाया जाऊं। लेकिन इस दुआ को रब्बुल आलमीन ने कबूल नहीं फरमाया, इसलिए कि रब का फरमान है, वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, महबूब मैं तुझे इनके हाथों नहीं जाने दूंगा, इनके हाथों जलील नहीं होने दूंगा। रब्बुल आलमीन ने अपने महबूब की इस तरह हिफाजत फरमाई कि महबूब अगर तुझे जाने शहादत मिला तो कहीं ऐसा ना हो जिसमें अनवर जमीन पर आ जाए, लेकिन महबूब इस शहादत जैसे रुतबे से तुझे महरूम भी नहीं करूंगा। वो शहादत जैसा रुतबा तेरी जात से नहीं, अगर ज़हूर होगा तो वो हसनैन करीमैन से होगा। इस दुआ से भी अल्लाह ने अपने महबूब को महरूम नहीं फरमाया। हम कहते हैं हजरत इमाम हजरत हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया नहीं था। भाई यही सुना है ना, हुजूर का साया नहीं था, लेकिन आला हजरत फरमाते साया था। आला हजरत तो फरमाते साया था, और जब हमने सुना कि साया नहीं था, पढ़ा भी और है भी ऐसा, लेकिन आला हजरत फरमाते साया था। भाई आला हजरत गलत नहीं फरमाते, और आला हजरत जो बात बयान फरमाते हैं ना, वो कुरान और अहदीस का खुलासा हुआ करती है। आला हजरत की शायरी में कहीं कुरान के पारे नजर आएंगे, कहीं कुरान की आयत नजर आएंगी, और कहीं अहदीस का तर्जमा, कहीं अहदीस का मफहूम नजर आएगा। तो आला हजरत ने फरमाया हुजूर का साया था। वो कैसा, कहां था साया? तो आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने जब साये को बयान फरमाया कि साया था, तो ये बात आपने कहां से ली? हदीस मुबारका से ली। और वो हदीस किसने कौन रावी है उस हदीस का? हजरत इमाम हसन हुसैन के बाबा मौला अली, हजरत मौला अली रावी हैं। आप बयान फरमाते हैं कि हजरत इमाम हसन सर से लेकर सीने तक हू बहू शबीए मुस्तफा थे, हू बहू शबीए मुस्तफा थे। और हजरत इमाम हुसैन सीने से लेकर पांव तक शबीए मुस्तफा थे। तो इसी बात को जब आला हजरत ने हदीस मुबारका में पढ़ा, तो आप कहते हैं साया नहीं था, लेकिन आला हजरत तो फरमाते साया था। क्या फरमाते हैं कि मादूम न था साया शाहे सकलैन। मादूम कहते हैं ना होना, मादूम माना नहीं, तो आला हजरत फरमाते था, यानी मादूम का माना यहां फरमा रहे था। मादूम कहते हैं ना होने को, अदम कहते हैं ना, अदम, अदम का माना होता है जो मौजूद नहीं है, जो गायब है, हमसे हाजिर नहीं है, हमारे पास हमसे गायब है, उसको अदम कहा जाता है। तो यहां पर अदम से ही मादूम है। तो आला हजरत ने क्या बयान फरमाया कि मादूम न था साया शाहे सकलैन, यानी फरमाते हैं कि जिस साये की तुम बात कर रहे हो वो साया छुपा हुआ नहीं था, वो साया था। नहीं था मतलब मादूम न था, छुपा हुआ नहीं था। साया शाहे सकलैन, उस साये की, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन, उस नूर की जलवागा थी जाते हसनैन।
तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए। तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, एक से हसन बने दूसरे से हुसैन। अब आप बताइए कि पूरा पूरा मफहूम हदीस है या नहीं है? तो अगर कोई आपसे कहे सादा सुन्नी भाइयों कि क्या आला हजरत कहते रहते हो, आला हजरत को पढ़ते रहते हो, तो उनसे कहना कि हम दर हकीकत शायरे इमाम अहमद रजा कर रहे होते हैं, शायरी इमाम अहमद रजा की होती है, लेकिन आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत की शायरी में कुरान और हदीस को हम बयान कर रहे होते हैं। हजरत इमाम अहले सुन्नत या रसूल अल्लाह। तो हुजूर आला हजरत क्या फरमाते हैं कि मादूम न था साये शाहे सकलैन, उस नूर की जलवागाह थी जाते हसनैन। तमसील में यानी समझाने के लिए, तमसील क्या होता है? मिसाल देना, और मिसाल क्यों नहीं जाती है? कोई बात समझाने के लिए। फरमाते तमसील ने उस साए के दो हिस्से किए, एक से हसन बने दूसरे से हुसैन। तो मैदान करबला में दर हकीकत शहादत इमाम हुसैन थी, लेकिन पसे पर्दा जो शहादत थी वो किसी और की नहीं, महबूब की दुआओं का असर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दुआ को भी कबूल फरमाया और शहादत इमाम हुसैन से हुजूर की शहादत का ज़ुहूर फरमा दिया। सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन हुजूर के विसाल के बाद हदीस तय्यबा में कि जब हुजूर दुनिया से पर्दा फरमा गए, सहाबा किराम कहते हैं कि जब हमें हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद सताती तो मौला अली के दरवाजे पर दस्तक देते और जाकर हम अर्ज करते, पूछते क्या माजरा है, तो हम यही कहते कि आज हुजूर की याद सता रही है, हसनैन को तो बुला दो। तो हुजूर जाने आलम सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर इन दोनों सरदारान में था, इन दोनों शहजादों में था। तो मौके शहादत पर और फिर किसी भी शहादत को जो शोहरत और दवाम नहीं मिला, अब वो बात जो मैं आपको बताने लगा कि हजरत अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई, हजरत उस्मान गनी की शहादत, हजरत अमीर हमजा की शहादत, हजरत मौला अली की शहादत, जितने भी हजरत खालिद बिन वलीद दुनिया से पर्दा फरमा गए, जितने भी इस दुनिया से गए, उन सब को दुनिया से जाना, उन सब की शहादत, उन सब का दुनिया से जाना उनकी अपनी जात का पता देता है, उनकी अपनी जात की खबर देता है। लेकिन हजरत इमाम आली मकाम, हजरत इमाम हसन, हजरत इमाम हुसैन, दोनों शहजादों की शहादत दर हकीकत मुस्तफा की शहादत का पता देती है। इसलिए इस शहादत को जो शोहरत और दवाम मिली, उसकी असल वजह कोई और नहीं, जाते मुस्तफा है, जाते मुस्तफा है। इसीलिए हम अगर आज भी हजरत इमाम आली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहादत का तज़किरा जगह जगह सुन रहे हैं, तो उसकी असल वजह यही है। एक और हदीस मुबारक, बस मैं अपनी बात का इख्तिताम कर रहा हूं, और यहीं से मैदान करबला और जहां पर मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम के इस शहजादे ने सजदा किया, वो सजदा कैसा था, वो सजदा कैसा तवील था, उस सजदे की तवालत क्यों थी और कैसा सजदा था। हदीस मुबारक आपने सुनी हुई है। मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम नमाज में, मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम की पुष्प पर हजरत इमाम हुसैन सवार हो गए। मारूफ हदीस मुबारक है, आपने सुनी है। हुजूर ने सजदे को तवालत दे दी। हुजूर से अर्ज की, या रसूल अल्लाह, आज तो हम ऐसे समझे कि आज आप इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, या हम आप पर वही का नुज़ूल हो गया। या रसूल अल्लाह, क्या माजरा था? तो हुजूर ने क्या बयान फरमाया? हुजूर ने बयान फरमाया कि मेरी पुष्प पर तुम्हें मालूम नहीं कौन सवार था? हुसैन मेरी पुष्प पर सवार हो गए थे। अब इस हदीस मुबारक में जो मैं बात बताने जा रहा हूँ, नमाज कौन सी इबादत है? सबसे अरफा आला इबादत, सबसे अरफा आला इबादत। कुछ नाहंजारों ने यहां तक कहा कि नमाज में अलयाज़ु बिल्लाह हुजूर का ख्याल आ जाए, तो मैं उन अल्फाज को दोहराना नहीं चाहता, तो हुजूर के ख्याल को वो बुरा जानते हैं।
हुजूर के ख्याल को बुरा जाना, अलियाज़ु बिल्लाह, अपनी किताबों में लिख डाला बदबख्तों ने। लेकिन अहले सुन्नत के अकायद में से ये अकीदा है कि जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज ही नहीं होती। क्या ख्याल है? जब तक हुजूर का ख्याल ना आए नमाज ही नहीं होती। इसीलिए तो अल्लाह ने महबूब के जिक्र को नमाज में शामिल फरमा दिया। दुरूद पाक पढ़ते हैं, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी। तो बताइए दुरूद हुजूर पर पढ़ रहे हो और ख्याल रब की जानिब होगा? भाई जब जाते मुस्तफा पर दुरूद पढ़ा जा रहा है तो ख्याल भी हुजूर की जानिब ही होगा ना। तो जब ख्याल हुजूर की जानिब है तो नमाज होगी या नहीं होगी? होगी। तो अब यहां पर जो बात समझाना चाह रहा हूं, हुजूर की पुश्त पर सवार है हजरत इमाम आली मकाम, हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। नमाज किसके लिए पढ़ी जाती है? खुशू खुजू अल्लाह के लिए, ख्याल। लेकिन जब हुजूर की बारगाह में अर्ज़ किया रसूलुल्लाह सजदे को तवील कर दिया आपने, या रसूलुल्लाह सजदे की तवालत की वजह क्या थी? तो हुजूर ने बयान फरमाया कि मेरा ख्याल हुसैन की तरफ था। किसकी तरफ था? भाई हुजूर ने बयान फरमाया कि मेरी पुष्प पर हुसैन, हजरत इमाम हुसैन सवार हो गए, हुसैन सवार हो गए। अब आप बताइए कि हुजूर ने अपने सर को सजदे से क्यों नहीं उठाया? कि हजरत इमाम आली मकाम सवार थे कि कहीं गिर ना जाते, कहीं गिर ना जाते। तो ख्याल किस जानिब रहा? बोले, जोर से बोले, किसकी जानिब? हजरत इमाम हुसैन की जानिब। नमाज मुस्तफा करीम की हो और नमाज में ख्याल हुसैन की जानिब हो, मुस्तफा की नमाज खराब नहीं होती। नमाज उम्मती की हो, ख्याल मुस्तफा की जानिब हो, तो उम्मती की नमाज कैसे खराब हो सकती है? वो नमाज ही कैसे खराब होगी जिसमें मुस्तफा का ख्याल? वो नमाज कबूल कैसे होगी जिसमें ख्याल ही ना आए? तो दर हकीकत एक पैगाम ये भी था, सजदे को तवील करने का एक पैगाम ये भी था कि हुसैन जिस सजदे की तवालत पर आज तू पुष्प पर सवार है, एक सजदा तूने भी करना है। दर हकीकत तरबियत हो रही थी। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम यहाँ तरबियत क्यों बयान फरमा रहे हैं कि हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने जिस सजदे को मैदान करबला में किया था, उस सजदे से अब तक सर नहीं उठाया गया है। उस सजदे से अब तक सर नहीं उठाया। कब उठाया जाएगा? कब उठाया जाएगा? मैदान महशर बपा होगा। हदीस मुबारका है, मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हुजूर को खबर दिया रसूलुल्लाह फलां शख्स फलां मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। हुजूर ने फरमाया कि जिस मर्ज में वो जिस हालत में दुनिया से गया है, बरोज़े हश्र उसी हालत में उठाया जाएगा। यहां जब हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने मैदान करबला में नमाज की हालत में सजदे में सर रखकर एक पैगाम ये दिया कि सर सिर्फ और सिर्फ रब की बारगाह में झुकाया जाता है, यजीद की बारगाह में नहीं, यजीद के सामने नहीं। सर अगर देना है तो सर अल्लाह के हुजूर देना है। और जो सर सजदे में दिया, जब कयामत का दिन होगा, हुजूर ने फरमाया हर शख्स उसी हालत पर उठाया जाएगा जिस हालत में वो दुनिया से गया है। मैदान महशर बपा होगा, सबको उठाया जाएगा, सबको बुलाया जाएगा। जब हुजूर के नवासे हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन की बारी आएगी, जब आपको पुकारा जाएगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन पुकारेगा, तो हजरत इमाम हुसैन ये आमना का लाल अली का शेर अपने सजदे से सर उठाकर रब की बारगाह में हाजिर हो रहा होगा। ये वो सजदा है जिसकी तवालत इतनी है कि जब उठेगा सर तो रब की बारगाह के लिए उठेगा। झुका था तो रब की बारगाह के लिए झुका था, और उठेगा तो रब की बारगाह के लिए उठेगा। यही मैदान करबला का पैगाम है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, कि सब्र और इस नमाज के जरिए पैगाम करबला को भूल गए, वाक़या करबला याद रहा। तो पैगाम करबला यही है कि जहां हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन ने उस मौके पर भी नमाज को नहीं छोड़ा,
और उस मौके पर जब नमाज की हालत में हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन का सर अनवर सर तन से जुदा हुआ, धड़ नीचे था। अब वो सर जिसको वो झुकाना चाह रहे थे, जिसको वो झुकाना चाह रहे थे, जब वो रब की बारगाह में झुका तो ऐसा झुका, जब उन्होंने धड़ से अलहदा किया तो अब वो इतना बुलंद हुआ, इतना बुलंद हुआ कि यजीदी सारे के सारे नीचे थे और सरे हुसैन नेज़े पर था। सरे हुसैन नेज़े पर था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उन यजीदियों से भी ऊंचा कर दिया सर। सरे अनवर इतना उठा लिया और देखा गया कि सरे अनवर पे, सरे अनवर में जब नेज़े पर था तो देखा गया कि लबे हुसैन, इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन के लब हिल रहे हैं, लब हिल रहे हैं। करीब जाकर देखा तो क्या देखते हैं, सुना तो क्या सुनते हैं कि कुरान मजीद फुरकान हमीद की आयात की तिलावत हो रही है। कुरान की आयात की तिलावत, सर सजदे से जुदा हो गया, लेकिन कुरान की आयात सर अनवर से लबाए मुबारक से जारी थी। अब धड़ अलैदा सर अलैदा, तो कुरान से, कुरान की आयात लबों से क्यों जारी थी? ये वही लब थे जिसको मुस्तफ़ा करीम बोसे दिया करते थे। ये वही लब थे कि जब मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिन लबों को चूमा करते थे, चूसा करते थे। साहबी फरमाते एक मौका हमने और देखा, बातें बहुत सारी निकलती जा रही हैं, बस ये मैं आखिरी बात कर रहा हूँ माजरत के साथ। साहबी फरमाते एक मौके पर हमने देखा कि हजरत इमाम आली मकाम हजरत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को हुजूर ने अपनी जुबाने मुबारक चुसाई। जब घुट्टी दी तो किससे दी? जुबाने मुबारक से। और एक मौके पर हमने ये भी देखा कि जुबान हुसैन की थी और अल्लाह के नबी चूस रहे थे। साहबी फरमाते कैसे चूस रहे थे? ऐसे चूस रहे थे जैसे बच्चा खजूर को चूसता है। तो ये वही बरकतें थी कि नोके नेज़ा पर भी जारी है लबों पर आयतें, नोके नेज़ा पर भी जारी है लबों पर आयतें, मज़हरे शाने खुदा है हज़रते वाला हुसैन, मज़हरे शाने खुदा है हज़रते वाला हुसैन।